सर्दी का मौसम हो और मूंगफली की गुड़ वाली चिक्की ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिना गुड़ की चिक्की के, बिना गजक के सर्दी का मौसम बिल्कुल अधूरा सा लगता है। लेकिन आज मैं आपके लिए घर पर ही बहुत ही बढ़िया तरीके से गुड़ की चिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें हम मूंगफली के साथ डालेंगे ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स। इसे हम बनाएंगे बिल्कुल अलग तरीके से और मैं आपको कुछ सीक्रेट बताऊंगी, जिसकी वजह से आप भी इसे घर पे बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं गुड़ की चिक्की। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं। और यहाँ पे 1 कप मैंने लिए हैं मूंगफली के दाने, कच्ची मूंगफली के दाने हैं ये। मार्केट में रोस्टेड भी मिलते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, उससे काम और भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरे कच्चे हैं, इसलिए मैं इन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इन्हें बिना किसी तेल घी के रोस्ट करना है। और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे रोस्ट करेंगे, कंटिन्यू इस तरह से चलाते हुए, जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे या फिर छिलका ना उतरने लगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से सिक गई है और इसमें से खुशबू भी आने लगी है। और एक छिलका उतार के देख लेते हैं हम, कितनी आसानी से निकल रहा है। इसका मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो गई है। गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और इसे आप इस तरह से हाथों से मसल के इनके छिलके निकाल लीजिए। चाहे तो आप किसी कपड़े में रख के भी ले सकते हैं, लेकिन हल्का सा ठंडा होने के बाद में इसे निकालेंगे तो आसानी से हाथों से ही निकल जाएगा। वैसे भी सर्दियों के दिन है तो हल्की सी गर्माहट हाथों में भी अच्छी लगती है। तो ये देखिए कितनी आसानी से निकल रहे हैं। बस इसी तरह से सारे इनके छिलकों को हमें मसल के निकाल लेना है। तो ये देखिए, इन सभी के मैंने छिलके निकाल लिए हैं और इस तरह से आप थोड़ा सा इन्हें फटकारेंगे तो बाकी के छिलके और छोटे छोटे जो दाने हैं वो भी बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिए हैं कुछ सूखे मेवे। तो ये मैंने बादाम लिए हैं, थोड़े से पिस्ता लिए हैं, और ये है मैंने काजू, और ये है पॉपी सीड यानी कि खसखस। तो सभी चीजों को मैंने एक एक मुट्ठी लिया है। ये सारी चीजें मिलाकर 1 कप के बराबर होगी, जो मेजरिंग कप होता है उसके बराबर होगी ये सारी चीजें मिलाकर। पॉपी सीड्स अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, या इसके अलावा आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं या कुछ भी और भी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं। अब कढ़ाई मेरी गर्म है, इसी में मैं डाल दूंगी सारे नट्स और इन्हें भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर शैलो फ्राई कर लेना है। बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा जब ये लगे कि हाँ रोस्ट हो चुका है, इतनी देरी 3 से 4 मिनट के लिए हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे। पॉपी सीड्स को हम सबसे लास्ट में रोस्ट करेंगे, पहले हम सारे ड्राई नट्स को रोस्ट कर लेंगे इस तरह से। तो ड्राई नट्स भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब डालेंगे पॉपी सीड। तो ये 3 से 4 चम्मच पॉपी सीड्स होंगे, तो इन्हें आप रोस्ट कर लीजिए। आपने देखा होगा कई बार मिठाइयों में भी होते हैं ये, जिसे हम खसखस बोलते हैं। इसका बहुत ही अच्छा कुरकुरा सा टेस्ट आता है किसी भी चीज में अगर हम इसे डालते हैं। तो हल्का सा इसे रोस्ट करेंगे। अगर आपके पास फ्रेंड्स खसखस नहीं है तो आप सफेद तिल का यूज भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। सारे ड्राई नट्स को रोस्ट करने के बाद में अब हम इन्हें बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं या फिर हैंडी चॉपर से इन्हें चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़े पीसेज हमें नहीं रखना है, मीडियम साइज के पीसेज रखेंगे हम। तो सारे ड्राई नट्स को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है बारीक बारीक टुकड़ों में, और बहुत ज्यादा नहीं लेंगे हम, नहीं तो सिर्फ इन्हीं का टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे हम लेंगे गुड़। तो ये मैं 1.5 कप गुड़ ले रही हूँ। 1 कप मूंगफली में 1.5 कप गुड़ ले लेना है, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, 1.25 कप भी लेंगे तो भी ठीक रहेगा। और गुड़ आपको इस तरह का लेना है, जो सफेद वाला गुड़ आता है, मतलब इस तरह का गोरा वाला गुड़ लेना है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आएगा, साथ ही सॉफ्ट भी है। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में आपको तोड़ लेना है ताकि गलने में ज्यादा टाइम ना लगाए। अब वही कढ़ाई ले ली है मैंने, इसको पहले हल्का सा हम गरम कर लेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी। 1 चम्मच के करीब मैं इसमें घी डाल रही हूँ। घी की जगह आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं या फिर घी बाद में भी यूज कर सकते हैं। पहले मैंने घी डाला है, घी को पिघला लेंगे। उसका एक रीजन है और वो ये है कि इस घी को हम लगाएंगे इस तरह की छोटी छोटी कटोरियों में, बिल्कुल बॉटम में लगा देंगे, ताकि जब गुड़ का और मूंगफली का जो बैटर है वो हम इसमें डालेंगे तो वो ऐसे कैसे सेट हो जाए, इसके अंदर चिपके नहीं, और जो चिक्की हम बनाएंगे वो आराम से निकल जाए। इसीलिए ये सारे काम हमें पहले से ही तैयार करके रखने हैं, क्योंकि एक बार गुड़ में जब हम मूंगफली और बाकी की चीजें मिला देंगे और वो गाढ़ा हो जाएगा तो हमें उसे सेट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद में उसे किसी भी शेप में डालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए ये काम आपको पहले ही कर लेना है। इधर मैंने घी में गुड़ को डाल दिया है और धीरे धीरे ये गुड़ पिघलने लगेगा। तो आप घी या फिर पानी कुछ भी डाल सकते हैं, 2-3 चम्मच ही पानी डालिएगा। अगर आप पानी का यूज कर रहे हैं तो ज्यादा मत डालिएगा। तो बहुत से लोग घी का भी यूज करते हैं, बहुत से लोग पानी भी डालते हैं। उससे क्या होता है ना, इसको पिघलने में, गुड़ को पिघलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आसानी से पिघल जाता है। और आप देख सकते हो गुड़ पिघलने लगा है। फ्रेंड्स, आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है,
गुड़ पिघलाने से लेके जब तक हम चिक्की बनाते हैं तब तक आपको गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखनी है। बिल्कुल भी इसको मीडियम नहीं करना है, हाई तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने हाई या मीडियम कर दिया तो गुड़ तुरंत जल जाएगा। इसीलिए आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर ये काम करना है। और आप देख सकते हैं गुड़ हमारा यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पिघल चुका है। और अब मैं इसमें डालूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, तो ये है बेकिंग सोडा। खाने वाला जो सोडा होता है, चुटकी भर डाला है मैंने। इससे आप देखिए इसकी रंगत कितनी निखर के आती है और ये जो गुड़ का जो पेस्ट है वो काफी फूला फूला फ्लफी हो जाएगा। ये देखिए, तो बस इसको मिला देना है। यहाँ पे हम डालेंगे एक पानी के बाउल में थोड़ा सा बैटर और इसे चेक करेंगे। अगर ये टूट रहा है तुरंत से तो इसका मतलब हमारा ये जो गुड़ का बैटर है वो एकदम परफेक्ट बना है। मतलब पानी में डालने के बाद जब ये ठंडा होगा इसको हम तोड़ेंगे तो एकदम से अच्छे से टूटना चाहिए। तो ये हमारा गुड़ का एकदम पेस्ट बनके तैयार है। और अब इसमें डाल देंगे सबसे पहले मूंगफली और बाकी की सारी चीजें भी डाल देंगे और इनको बिल्कुल तुरंत हमें मिलाना है। और ये काम हमें बहुत ही फटाफट से करना है फ्रेंड्स, वरना गुड़ को ठंडा होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और अगर गुड़ ठंडा हो गया तो इन सब चीजों को मिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं कितनी फटाफट काम कर रही हूँ। और अब आप देख सकते हो गुड़ की जो चक्की है वो एक फॉर्म में आने लगी है, चक्की का शेप लेने लगी है। तो बस अब इसे तुरंत हमें किसी बटर पेपर पर या फिर ग्रीस की हुई कटोरियों में निकाल लेना है। अगर आपके पास सेम साइज की कटोरी नहीं है तो फिर आप किसी बटर पेपर पे सारी ये इस चक्की को निकाल के इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सारी कटोरियों में डाल रही हूँ पहले इनको, क्योंकि बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इन्हें शेप दूंगी। ये देखिए मैंने इन्हें सारी कटोरियों में निकाल लिया है और इतनी देर में ये हल्का सा ठंडा हो गया, इतना कि मैं इसे हाथ लगा सकती हूँ। और अब मैं इसे फिंगर्स की हेल्प से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके गोल शेप में ले लूंगी। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी का हाथ भी लगा सकते हैं, उससे क्या है ना आपके हाथों पे ये चिपकेगा भी नहीं और आपको इतना गर्म भी नहीं लगेगा। तो अगर फ्लैट पैंदे वाली आपके पास कोई कटोरी है तो उसमें ये बहुत ही बढ़िया शेप में आता है, बिल्कुल राउंड शेप में, जिससे मार्केट में मिलती है बिल्कुल वही शेप मिलेगी आपको। चाहे तो किसी छोटी कटोरी से इस तरह से आप दबा सकते हैं ताकि ऊपर वाली सरफेस भी बिल्कुल फ्लैट हो जाए। और ये बची हुई चिक्की भी मैं एक बटर पेपर पर डाल लूंगी और उसके बाद में मैं दूसरे पेपर से इसको फोल्ड करके इस तरह से हाथों से मैंने प्रेस कर दिया है और यहाँ पे एक बेलन से इसको अच्छे से बेल लूंगी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा और एक शेप में भी आ जाएगा। तो मैं इसे हल्का सा थिक ही रखूंगी और एक स्क्वायर शेप मैं इसमें दे रही हूँ। और उसके बाद जब ये हल्का सा गर्म हो तो एक चाकू से ही इसमें थोड़े से कट लगा लेंगे, चौकोर शेप में ही लगा लेंगे, तो जिसकी वजह से जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो हमें तोड़ने में इसे आसानी रहेगी। तो देखिए ऊपर ऊपर थोड़ा सा आप कट लगा लीजिए इस तरह से बस। और दूसरी तरफ ये हमारी कटोरी वाली चिक्कियां भी बिल्कुल ठंडी हो गई है और ये देखिए आप कितनी आसानी से निकल आई है ये। और पीछे से आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट हो गई है, बहुत ही बढ़िया इसमें शेप आया है। और ये देखिए आगे से थोड़ी सी ये सरफेस इसका फ्लैट नहीं है, लेकिन पीछे की तरफ से बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। और ये दूसरी वाली भी आप देख सकते हैं, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट वाली, वही शाइन वही कलर और बहुत ही प्यारे ड्राई फ्रूट से भरी हुई ये गुड़ की चक्की। और ये दूसरी वाली, इसे भी मैंने काट लिया है, तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया शाइन भी आई है और जो हमने पॉपी सीड्स डाले थे वो इसमें बहुत ही प्यारा सा टेक्सचर दे रहे हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी मजेदार सी एकदम बढ़िया घर में ही गुड़ मूंगफली और ड्राई फ्रूट से बनी हुई चिक्की बनके बिल्कुल तैयार है और बहुत ही सुंदर लग रही है। एकदम बिल्कुल कड़क है, जैसे मार्केट से आती है ना बिल्कुल कड़क है। मीठा भी एकदम परफेक्ट हुआ है। तो आप चाहें, मैंने 1.5 कप लिया था, आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो। और अब इनके ऊपर थोड़े से मैं कटे हुए पिस्ता भी स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि इनके अंदर वो एक हरा सा टेक्सचर आ जाए। आपने देखा होगा मार्केट में जो भी गजक मिलती है उसके ऊपर पिस्ता के पतले पतले स्लाइसेस उसके ऊपर स्प्रिंकल किए हुए होते हैं, उससे बिल्कुल मार्केट जैसी लगती है और बहुत ही सुंदर सा, एक देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। तो ये देखो लग रही है ना बिल्कुल मार्केट वाली। कौन कह सकता है कि हमने इसे घर पे बनाया है। और जो लोग गजक खाते हैं फ्रेंड्स, उन्हें पता ही होगा मार्केट में गजक कितनी महंगी मिलती है, लेकिन घर पे उतनी ही टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स, इस सर्दी इस ड्राई फ्रूट से भरी हुई गुड़ की चक्की को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको सारी प्रिपरेशन पहले से ही करके रखनी है, क्योंकि गुड़ डालने के बाद में गुड़ इतनी जल्दी गाढ़ा और ठंडा हो जाएगा कि आपको कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप किस सिटी से मेरी रेसिपी देख रहे हैं। तो आई होप यू गाइज आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है रेनू तड़का किचन कॉर्नर। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।